एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन का नाम है ऑल पैलिंड्रोमिक पार्टीशंस। तो देखो, आपने लेवल 1 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आई होप आपको पता होगा पैलिंड्रोम नंबर्स और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहली लाइन में दिया गया है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। तो हमें n लेंथ की स्ट्रिंग दी गई है। उसके बाद हमें कहा गया है you have to partition to given string in such a way that every partition is a palindrome। तो हमें ना अपने स्ट्रिंग को मान लीजिए स्ट्रिंग को तोड़ना है और हमें अपनी स्ट्रिंग को उस हिसाब से तोड़ना है, जो हमारी स्ट्रिंग में करेक्टर्स हैं उनको उस तरीके से तोड़ना है सो दैट कि वो जितने भी करेक्टर्स है ना वो पैलिंड्रोम हो अपने आप में। अगर हम एक करेक्टर ले रहे हैं तो हम सबको पता है एक करेक्टर अपने आप में पैलिंड्रोम है। अगर हम अपनी स्ट्रिंग से दो करेक्टर्स फेच कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो जो दो करेक्टर्स है ना वो पैलिंड्रोम होने चाहिए। ठीक है, अब समझ रहे हो? देखो मैं क्या कह रही हूँ। देखो मान लीजिए हमें ना यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई है ए बी ए। तो पहले तो हम इनको अलग अलग तोड़ सकते हैं पूरी स्ट्रिंग को, क्योंकि अलग अलग करेक्टर अपने आप में ही पैलिंड्रोम होता है। अब और हमने हमेशा शुरुआती वाले लेटर से यानी कि प्रीफिक्स से तोड़ना शुरू करना है, यहाँ की यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम इन दोनों पे। देखो अब हमें इसको तोड़ना है। क्या हमें ये तभी तोड़ने हैं अगर ये पैलिंड्रोम हुए। तो ये क्या, ये ए बी पैलिंड्रोम है? क्या हमें ए बी को रिवर्स करने पे, क्या मेरे को ए बी को रिवर्स करने पे ए बी मिल रहा है? नहीं, मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को बी ए मिल रहा है। दैट मीन्स कि ए बी को हम नहीं तोड़ सकते, ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब यहाँ पे आओ, क्या ये जो बी ए है इसको मैं रिवर्स अगर कर दूं तो क्या मुझे बी ए ही मिल रहा है? नहीं, मुझे ए बी मिल रहा है। दैट मीन्स कि पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि पैलिंड्रोम नंबर्स की प्रॉपर्टी है और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है कि उनको रिवर्स करने के बाद भी, देखो मैंने इसको रिवर्स करा, रिवर्स करने के बाद मुझे सेम नंबर ही मेरी आउटपुट मिलती है। और यहाँ पे इन केसेस में वो नहीं हो पा रहा। अब इसको रिवर्स करो जरा, ए मिलेगा सबसे पहले, फिर बी और फिर ए। तो क्या मेरी इनपुट आउटपुट सेम है? हाँ, तो दैट मीन्स ये पैलिंड्रोम है। तो चलिए पहले हमने स्ट्रिंग को अलग अलग उसमें ब्रेक कर दिया था करेक्टर्स में, क्योंकि अलग अलग करेक्टर, अकेला अकेला करेक्टर अपने आप में पैलिंड्रोम है। अब यहाँ पे आते हैं, ए बी को हम नहीं तोड़ सकते जी, बी ए को भी नहीं तोड़ सकते। क्या इस पूरी स्ट्रिंग को ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसको रिवर्स करने पे हमें यही नंबर मिलेगा। तो हमें ये दो हमारी आउटपुट मिल रही है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें अपनी स्ट्रिंग को उस तरीके से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद जो भी हमें करेक्टर्स मिले वो दोनों तीनों करेक्टर्स पैलिंड्रोम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें बोला गया क्वेश्चन में करने के लिए। तो चलिए समझते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ना यहाँ पे हम एक ट्री डायग्राम की हेल्प से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ले ली मेरी स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रख दिया आंसर वाली मेरी स्ट्रिंग जो भी होगी। ठीक है, देखो अब सबसे पहले मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है अपनी स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए। या तो मैं इनको अकेला अकेला तोड़ दूं, देखो पी तोड़ा तो मेरे को क्या मिला, मेरी स्ट्रिंग कितनी रहेगी ईपी और आंसर में क्या आ गया पी। ठीक है, अब देखो क्या मैं इन दोनों को तोड़ सकती हूँ, इन दोनों करेक्टर्स को? नहीं, और इन दोनों करेक्टर्स को बिल्कुल नहीं। मैं पूरी स्ट्रिंग को तोड़ सकती, पूरी स्ट्रिंग को चेक कर सकती हूँ अब, क्योंकि यही ऑप्शन बचा है मेरे पास। तो मैं इस पूरी स्ट्रिंग को अगर चेक करूँ तो मेरा यहाँ पे जो गिवन वर्ड था वो तो खाली आ गया और आंसर में मेरा आ गया फैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अभी भी ये वाली स्ट्रिंग थी और आंसर में हमें पी मिल चुका था। अब आते हैं ऊपर, देखो अब करते हैं, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, अब ई को देखते हैं और यहाँ पे क्या बच गया पी। देखो हम ई पी को इकट्ठा तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको इकट्ठे तोड़ेंगे तो ये मेरे को पैलिंड्रोम नंबर और स्ट्रिंग नहीं दे रहा। तो अब हम इसको अलग से तोड़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ पी। और मेरी आंसर स्ट्रिंग में एक तो पी पहले से पड़ा था और एक अलग से ई आ गया। अब फिर से, अब पी को अगर हमने लिया तो मेरा ये जो स्ट्रिंग था वो तो खाली हो गया और आंसर वाली स्ट्रिंग में मेरे पास एक और पी आ गया। तो जब जब मेरी स्ट्रिंग खाली हो रही है ना, जो उसका आंसर सो फार है हमें वो प्रिंट कराना है। तो इस तरह से मेरे को दो आंसर मिल गए। और वो दो आंसर कौन से? पी ई, जब हर एक करेक्टर को अलग अलग से ले रही हूँ मैं, क्योंकि हर एक करेक्टर अपने आप में पैलिंड्रोम है, और जब तीनों को ले रही हूँ।
तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब कोड सेक्शन की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोड में हम क्या करने वाले हैं, एक तो मेरे पास दो फंक्शंस होंगे, एक तो पैलिंड्रोम फंक्शन जिसमें मैं चेक करूंगी कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। उसमें मैं दो वेरिएबल्स लूंगी, लास्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स जो है वो मेरे स्ट्रिंग के, सॉरी, लेफ्ट इंडेक्स, ठीक है, और राइट इंडेक्स। लेफ्ट इंडेक्स होगा मेरा सबसे पहला वाला इंडेक्स, और जो राइट इंडेक्स होगा वो मेरा होगा स्ट्रिंग की लेंथ से -1। कैसे, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 3, इसको एक कम कर दो, इसमें से 2 आता है, तो वो मेरे स्ट्रिंग के लास्ट करेक्टर का इंडेक्स है, ठीक है। और एक लूंगी सॉल्यूशन फंक्शन जिसमें, यहाँ पे तो हम देख लेंगे पैलिंड्रोम है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम अपने फंक्शन बाकी स्ट्रिंग्स के लिए चेक, जो बाकी करेक्टर्स हैं उनके लिए चेक करेंगे और अपने आंसर को प्रिंट कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कोडिंग सेक्शन की तरफ। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, बेस केस लिखने से पहले ना मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊंगी जो कि मेरे स्ट्रिंग की लेंथ तक जाएगी, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं, जब तक आई str स्ट्रिंग मेरे को दे रखी है उसके साइज तक नहीं चल जाती, या उससे एक स्टेप पीछे नहीं चल जाती, मैं इस लूप में क्या करूंगी, दो वेरिएबल्स लूंगी, एक प्रीफिक्स, ठीक है, और एक जो मेरी स्ट्रिंग बचेगी, रेस्ट पार्ट ऑफ माय स्ट्रिंग। देखो प्रीफिक्स क्यों, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना प्रीफिक्स वाला फर्स्ट कैरेक्टर उठा रही हूँ स्ट्रिंग का चेक करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इसी को उठा रही हूँ ना, फिर इसको, फिर इसको। जब मैंने ये कैरेक्टर उठा लिया तो मेरे पास जो बाकी की बची स्ट्रिंग है वो रेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में जाएगी। तो कैसे करूंगी मैं, कैसे करूंगी मैं ये देखो, सबसे पहले स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, इसमें मैं 0 से लेके जिधर तक मेरे को अपनी स्ट्रिंग का कैरेक्टर लेना है वो मैं लिखूंगी। और वो अगर मैं i+1 ले रही हूँ तो वो सिर्फ i तक जाएगा, i+1 इंक्लूडेड नहीं होगा। और जो मेरी रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, वो i+1 से जितनी भी एंड तक स्ट्रिंग रहती है वो आ जाएगी, ठीक है। और अब हम चेक कर लेंगे जो मेरा गिवन फंक्शन है, जो मैं फंक्शन लिखूंगी कि जो मैंने चेक करने को अपनी स्ट्रिंग या करेक्टर्स भेजे वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो उसको चेक कर लेंगे इसमें पास, ये प्रीफिक्स पास करके। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मेरे को अपने सॉल्यूशन फंक्शन को कॉल करना है, और जो मेरी रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग है वो पास करनी है। यहाँ पे आंसर सो फार में अब क्या करूंगी, अगर मेरे को ये ट्रू रिटर्न कर रहा है चेक करने के बाद, तो यहाँ पे मेरे को अपना प्रीफिक्स ऐड कराना है, यानी कि जो मैंने चेक करे हैं करेक्टर्स वो ऐड कराने हैं। हाँ जी, वो मेरे क्या है, पैलिंड्रोम है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं कैसे हम वो पैलिंड्रोम फंक्शन लिखेंगे, बूल। तो चलो ये फंक्शन लिखने से पहले ना यहाँ पे बेस केस भी लिख ही लेते हैं। बेस केस क्या बनेगा मेरा, इफ स्ट्रिंग का साइज जो है वो 0 के इक्वल है तो क्या कर दीजिए, मेरा आंसर सो फार जो है वो प्रिंट कर दीजिए और सिंपली रिटर्न, ठीक है। अब आते हैं इस फंक्शन पे, पैलिंड्रोम वाले पे, पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी स्ट्रिंग पास करूंगी और यहाँ पे लूंगी दो वेरिएबल, लेंथ इंडेक्स नाम से, इसको मैं इनिशियलाइज करूंगी 0 से, और ये जो मेरा अगला करेक्टर होगा राइट इंडेक्स, इसको स्ट्रिंग के साइज के एक कप से। क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रिंग का साइज 3 है तो लास्ट इंडेक्स मेरा 2 होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंगे एक वाइल लूप। ये वाइल लूप क्या करेगी, जब तक मेरा, सॉरी, जब तक मेरा li यानी कि लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स से छोटा है। सबसे पहले तो एक करेक्टर मैंने ले लिया लेफ्ट नाम से और एक करेक्टर मैं लूंगी राइट नाम से, और इन करेक्टर्स में क्या होगा, मैं क्या पास करूंगी यहाँ पे, मेरी स्ट्रिंग का लेफ्ट इंडेक्स और इसमें मेरी स्ट्रिंग का राइट इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ अगर मेरा लेफ्ट नॉट इज इक्वल्स टू राइट आता है, ठीक है, तो हमें क्या कराना है, रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज हमें इसके बाद बाहर निकल के अपने li को 1 से बढ़ाना है और ri को 1 से कम करना है। वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि फर्स्ट करेक्टर और लास्ट करेक्टर चेक करने के बाद हमें जो सेकंड करेक्टर और सेकंड लास्ट करेक्टर है उसके लिए भी तो चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, और एंड में हमें क्या करा देना है, रिटर्न ट्रू।
तो आई होप आपको पता चला होगा हमने अभी यहाँ तक क्या करा है। सबसे पहले हमने पैलिंड्रोम फंक्शन बना लिया, जिसमें चेक करा लिया कि जो मेरी गिवन स्ट्रिंग है, जो उनमें करेक्टर्स प्रेजेंट है, वो पैलिंड्रोम है या नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे पहले अपना फर्स्ट करेक्टर, जितने भी करेक्टर्स हम फेच करें वो करें, फिर रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग पास करी यहाँ पे। उसके बाद इस पैलिंड्रोम फंक्शन लिख के मैंने अपने जो भी करेक्टर्स में चेक कराना चाहती थी वो मेरी स्ट्रिंग के, वो डाल दिए कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ये चेक करके ला दो। अगर ट्रू आता है तो ये सब प्रिंट करा दो, ठीक है। ये सब आगे वाली में पास करा के और यहाँ पे प्रिंट करा दो। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एरर 37th लाइन पे, ठीक है। क्या एरर मिल रहा है? इस पैलिंड्रोम इज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम इस पैलिंड्रोम फंक्शन बनाने से पहले लिख दिया था। तो आप ऐसा कीजिए, इसको इस पैलिंड्रोम फंक्शन से बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को करना तो फंक्शन ही है ना पास चेक कराने के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमें हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रही है। तो चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस वीडियो में क्या करें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।